पर बहुत बड़ा हजूम बौद्धों का उमड़ करके आ गया है। विशाल धम्म कारवां धम्म उत्सव पर यहाँ पर लोगों ने स्वागत में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर धम्म कारवां यात्रा का स्वागत किया है। और ये देखिए किस तरह से लोगों ने आगरा की लोक धरती पर धम्म कारवां का किस तरह से फूलों से स्वागत किया जा रहा है। बाबा साहब के आगमन पर मिठाई बांट करके फल बांट करके स्वागत किया जा रहा है। और देखिए किस तरह से लोग धम्म कारवां का स्वागत कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद है। एक महिला हमारे मैडम नमस्कार, क्या नमस्कार। कहाँ से आई है? आगरा के ही हम। यहाँ पे आप शामिल होकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। बाबा साहब ने मतलब जिन विचारों पर चलना सिखाया है, बाबा साहब के लिए जो हमारे लिए करके गए बाबा साहब, उनको कोटि कोटि प्रणाम। मिठाइयों की जो व्यवस्था है, फूलों की बारिश हो रही है, मिठाई खिलाई जा रही है जी। ये जो रैली निकलती है रैली वाले लोगों के लिए, तो बाहर से आई हूँ और टीचर हूँ। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करती हूँ। जो हर वर्ग की महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। अगर वो हमारे महिलाओं के लिए एक फरिश्ता है, अगर बाबा साहब नहीं होते तो हमें इतनी आज़ादी से जीने का अधिकार नहीं मिलता। और देखिए किस तरह आगरा शहर में आगरा का महसूस पेठा बांट कर मिठाई जो है लोगों का स्वागत किया जा रहा है। 18 मार्च 1956 बाबा साहब आगरा आए, उसके उपलक्ष्य में भंते के राहुल जी ने एक कार्य उठाया है जो निरंतर आए दिन चलता रहता है। जी करे से पैसा संतरे की पाओ धम्म कारवां निवासियों ने धम्म कारवां के स्वागत में काउंटर लगा के फलों की सेवा की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है। हम सर नमस्कार, धम्म कारवां में आप पानी की सेवा कर रहे हैं? हाँ जी सर, कोल्ड ड्रिंक की पानी की सेवा है, ऊपर वाला दे रहा है, हम तो कर रहे हैं सेवा सर। रामनगर के निवासियों के द्वारा इस धम्म कारवां का स्वागत किया गया है। बबलू सेठ मेरा नाम है, रामनगर का रहने वाला हूँ जी। यहाँ पे क्या व्यवस्था की गई आपके? व्यवस्था जी सबके लिए सर, जो भी यात्रा सबके लिए सम्मान है सर। समाज के लोगों के स्वागत में आप लोगों ने है जी, समाज के लोगों के स्वागत में आप? हाँ जी, समाज के लोगों ने बबलू सेठ ने जो भी किया है वो सब कुछ कर रहे हैं और समाज के लिए करेंगे, हमेशा करेंगे सर। कितना बड़ा विशाल धम्म कारवां बौद्ध धम्म के ध्वज के साथ आगरा की सड़कों पर बहुत बड़ा हजूम यहाँ 18 मार्च को जीआईसी मैदान की तरफ बढ़ रहा है। बंदे डॉक्टर राहुल जी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए रामनगर के साथियों के आगरा की सड़कों पर जाम कर दिया है। देखिए बाबा साहब के अनुयायियों ने, बौद्ध धर्म के उपासकों ने आगरा की सड़कों को जाम कर दिया है। कितना बड़ा हजूम आगरा की सड़कों पर इस धम्म कारवां में शामिल होने के लिए उमड़ करके आया है।
ये 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगमन पर मनाया जा रहा है। ये बौद्धिस्ट नीति द्वारा बनाया जाता है। ये धम्मकार में बनते राहुल जी के नेतृत्व में होता है। और अभी तो ये कुछ अल्पसंख्यक की भीड़ है। जीआईसी मैदान में आप देखोगे तो अपार भीड़ होगी। ये धम्मकार में विशाल कार्यक्रम है और ये हर साल मनाता रहते हैं 18 मार्च को। मेरा नाम गोपाल सिंह गौतम। जी सर, ये हम रामनगर की तरफ से युवा लोगों की समिति बनी हुई है और ये धम्मकार में जो निकल रहा है आज, इसके स्वागत के लिए हम लोगों ने कल से 3-4 दिन से तैयारी कर रखी है। मेन उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बौद्ध धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार हो और लोगों का कारवा बढ़ता जाए। ये व्यवस्था आपके रामनगर के साथियों के द्वारा की गई है? जी हाँ, ये रामनगर के युवा साथियों की तरफ से किया गया है। और इसके मंच पर बैठा है, किस तरह से यहाँ पर धम्म का संदेश इस देश, समाज और दुनिया को यहाँ पर दिया जा रहा है। ये देखिए, आप को दिखा देते हैं। ये देखिए कितना बड़ा धम्म कारवा है। अभी बहन संतोष जी जो हरियाणा से हैं वो अपनी बात मंच पर रख रही हैं। और ये 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आगमन की पावन स्मृति में विशाल धम्म कारवा का आयोजन जीआईसी मैदान आगरा में किया गया है। और बड़ी संख्या में भिक्षु संघ यहाँ पर मंच पर विराजमान है और देश और दुनिया को शांति, समानता, न्याय व भाईचारे का संदेश देने वाला है। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आंदोलन को चला रहे थे कि कौन बनेगा बाबा साहब के बड़ी संख्या में पूरे भारत के संपूर्ण राज्यों से लाखों की तादाद में यहाँ पर बहुजन समाज धम्म कारवा में उमड़ करके आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं पूरी तरह से उनको त्याग चुकी हूँ। मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ पूरी तरह से। मेरे हाथों में कोई चूड़ियाँ नहीं है, संख्या में यहाँ पर हजूम उमड़ किसी प्रकार के भी मैं उनको प्रस्तुत। जितने यहाँ पर पुरुष आए हैं उससे कहीं दुगनी संख्या में महिलाएं उमड़कर इस धम्म कारवा में शामिल हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी दूर तक यहाँ पर लोग बैठे हैं, कैमरा कवर नहीं कर पा रहा है। और ये देखिए, बहुजन वर्णमाला का बच्चों के लिए ये किताब है, बच्चों को सिखाने के लिए। धम्म कारवा में कितनी बड़े संख्या में लोग शामिल हुए हैं और कितने ये उत्सुकता से धम्म कारवा के कार्यक्रम को सीख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आए हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास जो कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ये लोग आए हैं। ये देखिए आपके सामने जो है इतनी बड़ी संख्या में हजूम। इसका दूसरा हिस्सा भी हम आपको दिखाने का जो प्रयास करेंगे। ये बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, युवा साथी, युवा युवतियाँ कितनी संख्या में यहाँ दूर तक हम कैमरे के माध्यम से दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। इस बैनर के माध्यम से आदरणीय बनते परंपराओं ने समाज को गुलाम बनाया है, उनके बारे में बनते जी संदेश देते हुए ये आपको दिखाई। धम्म भूमि का जो नारा है, धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, बुद्ध में भारत के निर्माण का गौरवशाली मंगलारंभ। इस कार्यक्रम में जो आज का जो थीम है, तंबू का बम्बू, गृहस्थ के लिए नियम, इस तरह से बाबा साहब के जो नियम हैं, पंचशील के जो सिद्धांत हैं, ये इस बैनर पर बताए गए हैं। ये देखिए, बुद्ध शासन की स्थापना व रचनात्मक का प्रयास। आज के डॉक्टर बनते राहुल जी कह रहे हैं कि अंधेरों को मत कोसो, उजालों को खोजो, क्योंकि उजालों को खोजने से मार्ग प्रशस्त होते हैं। ये भिक्षु संघ अनुशासन का जो संदेश इस दुनिया को इस बैनर के माध्यम से दे रहे। कितनी बड़ी संख्या में बहुजन समाज उमड़ करके यहाँ पे आया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना बड़ा विशाल पंडाल, ये कार्यक्रम बौद्ध धम्म कारवा का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। आप देख सकते हैं
इस बैनर होर्डिंग के माध्यम से बाबा साहब समाज को संदेश दे रहे हैं। युवाओं के लिए विशेषकर मेरा पैगाम, एक तो वे शिक्षा में और बुद्धि में किसी से कम ना रहें, दूसरे ऐशो आराम के चक्कर में ना पड़कर समाज का नेतृत्व करें, तीसरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को संभालें तथा समाज को जागृत और संगठित करने में उसकी सच्ची सेवा करें। ये बाबा साहब का संदेश। कितना विशाल धम्म कारवा आगरा की इस धरती पर JIC मैदान में यहाँ पर आयोजन अभी चल रहा है। इस धम्म होर्डिंग बैनर पर बाबा साहब आज का जो थीम है तंबू का बम्बू, ये बुद्ध के पंचशील के जो नियम हैं वो अंकित किए गए हैं। ये कितने अच्छे अच्छे स्लोगन धम्म भूमि की तरफ से यहाँ पर प्रिंट करवा करके बैनर लगवाए गए हैं, जिसे पढ़कर जीवन सफल हो सकता है। ये देखिए कैथल पुंडरी से भी साथी यहाँ पे पहुँचे हैं, बैठे हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। साथी हमारे साथ मैं पुंडरी से आया हूँ, हरियाणा पुंडरी से। पिछले साल भी मैं धम्म कारवा में हिस्सा लिया था, अब की बार भी आया हूँ। ये जो 18 मार्च 1956 में बाबा साहब के आगमन पर बनते राहुल जी द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और ये जो कारवा जुड़ रहा है, आने वाले समय में हमारे राज्य को कोई नहीं रोक सकता। बड़ी संख्या में लोग देश के विभिन्न राज्यों से उमड़कर यहाँ पर अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग संस्कृति के यहाँ पर ये कार्यक्रम स्क्रीन पर भी ये जनता को जो दूर बैठे हैं उनको दिखाया जा रहा है। अभी हम कार्यक्रम के बीच में जो आई जनता है उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। अभी हम एक बहन यहाँ पे बैठी हैं, हम तो जानते हैं कैसा वो महसूस कर। क्या परिचय? मेरा नाम नीलम है, मैं आगरा से, यहीं बोदला से। में शामिल होकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं हर फेस्टिवल, भीम के हर फेस्टिवल में आऊँ और किसी फेस्टिवल में नहीं आना चाहूँगी, लेकिन भीम के हर फेस्टिवल में आना चाहूँगी। मनोरमा नाम है मेरा, क्रावली से। यहाँ पे सीखने मिल रहा है, मतलब अपने जैसे कि कड़ी बंदी उसमें बंधे हुए हैं उस। क्या परिचय आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है, हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट हिसार से।